आप इसे फास्टिंग का स्नैक कहते हैं, लेकिन आयुर्वेद में मखाना एक सुपर हर्ब है जो कि आपकी बॉडी को नॉरिश करता है हर लेवल पर, चाहे वो मानसिक शांति हो, शारीरिक बल हो या हार्मोनल बैलेंस हो। इसलिए इसे सुपर फूड कहा जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही खजाने की जो छुपा हुआ है आपकी अपनी रसोई में ही, जिसका नाम है मखाना यानी कि फॉक्स नट्स के आयुर्वेदिक चमत्कारी लाभों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से इसे मखाना या क्षीर फल भी कहा जाता है। ये इसका रस की बात करें तो इसका रस जो होता है मधुर होता है, इसका वीर्य शीत होता है और ये गुरु और स्निग्ध गुणों के से भरपूर होता है। वात पित्त कफ तीनों दोषों को बैलेंस बनाए रखता है ये जो मखाना होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि अपनी इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर्स से भी ज़्यादा के एक्सपीरियंस है। और हमारी कंपनी इप्सा लैब्स के इरेजर और एरोडेंट के नाम से स्किन केयर और ओरल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स भी आते हैं और लाखों लोग इनको यूज़ करके इनका बेनिफिट भी ले रहे हैं। मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अब जब भी आपका भूख लगे या क्रेविंग हो तो जंक फूड की जगह पे आप मखाने का सेवन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं उन 10 लाभों की जिसकी वजह से मखाना सुपर फूड कहलाता है। सबसे पहला जो लाभ आता है वह ये बल्य है और रसायन है, मीन्स हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और रिजुविनेटर का काम करता है। मखाना बल्य है यानी शरीर में शक्ति प्रदाता है, और रसायन है जो कि जीवनी है, मीन्स लाइफ प्रोलॉन्गिंग एक्टिविटी करता है, धातु वर्धक है और एजिंग को स्लो करता है। चरक संहिता में भी बल्य और रसायन द्रव्य को शरीर का समग्र पोषण करने वाला महत्वपूर्ण बताया गया है। दूसरे जो फायदा आता है वो ये है कि वृष्य मीन्स फर्टिलिटी बूस्टर है। मखाना जो होता है वो शुक्र धातु वर्धक है, ये शुक्र स्तंभन और शुक्र जनन है। जिन पुरुषों को शीघ्र पतन की शिकायत होती है उनके लिए ये अच्छा है। आयुर्वेदिक मुताबिक ये वीर्य को मजबूत करता है और स्त्रियों में गर्भाशय को पोषण देता है। ये रिप्रोडक्टिव टॉनिक है, स्पेशली जो इनफर्टिलिटी या वीकनेस की समस्या से जूझ रहे हैं उन सब लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और जिन लोगों को बार बार यूरिन जाने की समस्या होती है उसके कारण उनके शरीर में जो शारीरिक कमजोरी आ जाती है उसमें मखाना जो है बहुत ही उत्तम रहता है। तीसरे नंबर पर आता है शरीर से पित्त कम करता है, जैसे कि बालों की समस्या, बालों का समय से पहले सफ़ेद हो जाना, बालों का झड़ना, शरीर में गर्मी महसूस होना, मुंह में छाले हो जाना, आंखों में लालिमा रहना, पित्त के शरीर में बड़े होने के लक्षण होते हैं। अपने शीत वीर्य के कारण ये शरीर में बढ़े हुए पित्त को कम करता है। चौथे नंबर पर आता है रक्त पित्त को शांत करता है, जिसमें कि रक्त पित्त में क्या होता है, जिसमें कि ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, जैसे कि नाक से खून आ जाना और अधिक मासिक धर्म का अधिक आ जाना, यूरिन में ब्लड का आना, या जिन महिलाओं को एबॉर्शन की टेंडेंसी होती है उनमें ये होता है मखाना जो होता है अपने स्तंभन गुण के कारण काफ़ी लाभदायक रहता है। इसलिए मखाना जो है वो सुपर फूड कहलाता है। 5वें नंबर पर आते हैं हृदय रोगों के लिए उपयोगी है। इसमें मैग्नीशियम और लो सोडियम होता है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है, और आयुर्वेद में ये इसको हृदय माना गया, मीन्स हार्ट नरिशिंग माना गया है। इसलिए जो दिल को बल देता है और स्ट्रेस को कम करता है। किसी भी प्रकार की हार्ट की कोई वीकनेस हो, किसी डर की वजह से कई बार पल्पिटेशंस ज़्यादा होने लग जाती हैं या हार्ट बीट का अधिक हो जाना, इन सब में मखाने का सेवन जो होता है वो अच्छा रहता है। उसके बाद आता है 6वें नंबर पर ये मेदोहर है, मीन्स हमारे वेट लॉस में काम करता है। अगर हम अपना वेट कम करना चाहते हैं तो हमें मखाने का सेवन करना चाहिए, क्योंकि मखाना जो होता है वो हाई फाइबर और लो फैट युक्त होता है। रुक्ष और लघु गुण के कारण ये जो कफ दोष को रिड्यूस करता है, और कफ ही जो होता है मेन दोष होता है जो कि वेट गेन का कारण बनता है। रेगुलर मखाने से आपको लंबी देर तक भूख नहीं लगती है। जो बीच में क्रेविंग होती है कुछ खाने की जिसमें हम गलत खा लेते हैं तो उसकी वजह से हमें मोटापा आ जाता है, तो जब हम मखाने का सेवन करेंगे तो मोटापा कम होने लग जाएगा। 7वें नंबर पर आते हैं यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ये यूरिनरी सिस्टम को सपोर्ट करता है। जिनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या है, डायबिटीज से सिम्टम्स जिसमें होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ये अपान वायु को संचालित करता है जो गर्भाशय, ब्लैडर और लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड फंक्शंस में इम्पॉर्टेंट है। 8वें नंबर पर आता है अनिद्रा और मेंटल स्ट्रेस में राहत दिलाता है। मखाना में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि स्ट्रेस कम करते हैं। आयुर्वेद में इसे मनोबलवर्धक माना गया है जो वात दोष को शांत करता है। इससे नींद अच्छी आती है और मानसिक शांति
बढ़ती है। 10वां और आखिरी नंबर आता है जठराग्नि को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है ये लघु और शीतल होने के कारण पेट को ठंडक देता है और बिना अग्नि को प्रभावित किए बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों सबको अच्छे से, जो कोई रोग से गुजर रहे लोग होते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी सेफ फूड होता है। मखाना जो होता है उसको ग्राही और स्तंभन गुणों से भरपूर होने के कारण ये जिन लोगों को लूज मोशंस की प्रॉब्लम रहती है, लूज मोशन की प्रॉब्लम रहती है, वो भी अगर इसका सेवन करेंगे तो उनको राहत मिलेगी। इसको कैसे हम सेवन कर सकते हैं? हमने गाय के घी में इसको रोस्ट कर लेना है और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के इसको अच्छे से भून लेना है और एक तरह का ये अच्छा स्नैक के रूप हम इसको ले सकते हैं। मखाने की खीर भी बना सकते हैं। दूध और मखाना, उसमें छोटी इलायची को पीस कर डाल देना है और इसकी खीर बनाकर भी हम इसको ले सकते हैं। ये जो होता है धातु वर्धक है और इसके सेवन से शुक्र धातु जो होती है वो वृद्धि हो जाती है। बहुत अधिक मात्रा में इसको लेना नहीं चाहिए, कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या इंडाइजेशन हो सकती है। और अगर डायबिटीज़ है तो आपको बिना चीनी के इसको, बिना शक्कर के इसको सेवन करना है। तो कितनी मात्रा में सेवन करना है? इसका हमने 15 से 20 मखाने ही एक बार में सेवन करने हैं। तो इस तरह ये कोई उपवास की चीज़ नहीं है ये, बल्कि हमारे शरीर की प्राकृतिक धातु को पोषित करता है, मन को शांत करता है और एज रिलेटेड प्रॉब्लम से भी रक्षा करता है। अपनी डाइट में इस स्वस्थ और सात्विक भोजन को शामिल करके आयुर्वेद का अनुभव कीजिए। स्वस्थ रहिए, प्राकृतिक रहिए, आयुर्वेद के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब